हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को राधे राधे। और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज मैं आप लोगों से थोड़ा-सा बात करना चाह रही थी। बस थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को सोच के ना मन अपसेट हो जाता है। तो कहते हैं ना, हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी की दुःख दर्द को, किसी की परेशानी को नहीं समझते। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें हमारी जो ऊपरी हँसी है वो दिखाई देती है, जो हमारे दिल के अंदर दर्द है वो नहीं दिखाई देता। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, अगर हम हँस रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है हमें किसी चीज़ का दुःख नहीं है। हमसे ज़्यादा दुःख तो शायद किसी को होगा भी नहीं कि हमने अपनी लाइफ में क्या चीज़ खोई है और क्या चीज़ नहीं खोई है, वो हमें पता है। हमने अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ खो दी हैं, लेकिन अगर हम वो खुशियाँ खोने के बाद भी अगर खुश ना रहें, अपने बच्चों को खुश ना रखें, आप क्या चाहते हैं कि मतलब मैं खुश ना रहूँ? मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैंगे जो मेरे खुश रहने से खुश नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कि वो फेक आईडियों से मुझे मैसेज करते हैं या कौन है, मुझे नहीं पता। मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो पे एक कमेंट आ रखा था विनय सिंह जी का, तो उन्होंने कमेंट में बोल रखा था कि तेरे सास-ससुर तो इतने अच्छे हैं, तू यूट्यूब पे क्या कर रही है? तो विनय सिंह जी, मैं आपको, अगर आप मेरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद आप मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैं आप लोगों से मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे सास-ससुर मेरी लाइफ में अच्छे हैं ना, तो उसके लिए मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे समझौते किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, एक कान से सुना है और दूसरे से निकाला है, तब वो चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हुई हैं। अच्छी थी नहीं। एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए थे, तो मेरे पापा मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे। तो यही वो जो लोग हैं, उन्होंने ये बोला था कि बताओ, हस्बैंड को ख़त्म हुए टाइम नहीं हुआ है और इसके पापा यहाँ से लेके जा रहे हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज में कि इसका बाप यहाँ से लेके जा रहा है, अकल नहीं है, ये नहीं है। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे रहने लग गई थी, तो वही लोग ये बोलते थे कि यहाँ पे हिस्से के लिए रह रही है। मैं, पता है, इन चीज़ों को कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब इंसान कहता है ना कि हम खुश हैं, हमारी जो ये झूठी खुशी है ना, इसके पीछे हमने बहुत चीज़ें फेस की हैं। ठीक है? और आपको क्या लगता है कि इन 10-11 सालों में मैंने चीज़ें फेस नहीं की हैं? मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। ठीक है? ससुराल में रह के अ, इतनी कोई सरल लाइफ नहीं होती है। आपको पता है कि मेरे हस्बैंड के ख़त्म होने के बाद मेरे भाई की शादी हुई थी। तो जब चढ़ाया वगैरह खरीदते हैं, तो आप लोगों को पता है कि मेरी मम्मी नहीं है। तो पापा ने बोला था कि हम दोनों सिस्टर्स हैं, और कोई, मैंने आप लोगों को चाचा-चाची के बारे में भी पहले बता रखा है कि कैसे हम लोगों का साथ छोड़ा या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने आपको सब बता रखा है। तो पापा ने बोला कि चढ़ाया वगैरह ले आना, तो मैंने कहा पापा मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा होने के बाद कभी भी जो शगुन का काम होता है, क्योंकि मैं अपने आप में खुद ये सब चीज़ें सोचती थी कि शगुन के कामों में हाथ नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने, पता है मुझसे क्या बोला, कि नहीं, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। और आप झूठ मानेंगे, मैंने अपने तीनों भाई-बहनों की शादी का जो चढ़ाया होता है, जो भी शॉपिंग होती है, वो सारी मैंने खुद ने की है, खुद ने। और वही चीज़ जब मेरी नंद की शादी हुई थी, तो मेरी नंद की सगाई जा रही थी, तो हमारे घर के कुछ लोग थे, ख़ैर मेरी सास वग़ैरह कोई नहीं थी, लेकिन हमारे घर के कुछ लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। लेकिन जब सगाई का सामान जा रहा होता है, तो उसमें से सब एकदम से घर में हड़बड़ाहट सी मच गई कि ये सामान रह गया, वो सामान रह गया। तो मैं फटाफट से ऊपर सामान लेने के लिए आई, तो जो वो लेडी थी, उन्होंने मतलब मेरी सासू माँ का हाथ पकड़ लिया और मतलब ये बोला कि इससे मत मँगाओ सामान। एक मेरे पापा थे, जिन्होंने अपने तीनों भाई-बहनों की शादी की शॉपिंग मुझसे करवाई थी, और एक यहाँ पे ससुराल में रहना इतना कठिन, इतना सरल नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। मेकअप करने के लिए भी मैंने लोगों से बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमेशा मेरे पापा, मेरे भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं। एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनका मेरे पास कमेंट आया था, शायद वो भी बहुत अपनी लाइफ़ से दुखी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि दीदी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो डियर, हाँ, होता है ऐसा कि औरत ही औरत के दुःख को नहीं समझती है, लेकिन सारी, कहते हैं ना, जैसे हमारे हाथों की पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ऐसी सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरे भी होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि देखो, मेरे पापा ने तो मेरे से चढ़ाई की, जो भी शॉपिंग थी वो सारी खुद करवाई। मतलब मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं था अपनी भाई-बहनों की शादी में जो ना किया हो, कोई भी काम ऐसा नहीं था। मेरे पापा मतलब गाँव के थे, लेकिन कभी भी उनके माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन जब ससुराल में मेरे साथ हुआ ये सब चीज़ें, तो मेरे को इतना रोना आया, इतना रोना आया। मतलब मैं, पता है क्या करती थी, जब भी मेरी नंद की शादी के जो भी फंक्शन होते थे, तो मैं क्या करती थी, सारे कपड़े लाके ऊपर कपड़े धोने लगती थी।
और बस जब तक वो जो भी पूजा पाठ का काम होता था तब तक मैं नीचे नहीं जाती थी। लेकिन पता है ना, लोगों की सोच का कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है अगर मैं खुश रहती हूँ तो मैंने क्या बहुत चीज़ें फेस नहीं करी। जिस टाइम मेरे हस्बैंड ख़त्म होते उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं होते थे। कैसे कैसे मैंने अपने दिन काटे हैं, कैसे कैसे मैंने अपनी रात काटी है ना, वो मुझे पता है। मुझे पता है कि ना तो रात में नींद आती थी, ना दिन कटता था, ठीक है। और ऊपर से लोगों की बातें कि यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आई है। हालांकि मेरे सास ससुर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पता है कहते हैं ना कि अगर आपके घर के लोग अच्छे हो लेकिन बाहर वाले भड़काने का अच्छे से काम करते हैं। तो मैं पता है उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी की बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते ना, तो प्लीज़ बुरा भी मत सोचिए, क्योंकि ये भगवान का चक्र है। अगर आज हमारे लिए तो कल किसी के लिए भी हो सकता है। बस मैं ये कहना चाहूँगी। तो किसी की भी बेटी पे अगर कोई परेशानी आती है तो उसकी परेशानी को समझिए, ना कि उसका मजाक उड़ाइए, क्योंकि उसके दिल पे जो बीत रही है ना वो उसको पता है। अगर वो हंस रही है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दुख नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ 3 साल गुजारे थे और अपने माँ बाप के साथ मैंने 18-19 साल गुजारे। ठीक है, 18-19 साल उनके पास रही, लेकिन उसके बाद भी जब मुझे चुनने की बारी आई तो मैंने ससुराल पक्ष को चुना या नहीं चुना। ऐसा मत सोचिए कि लड़कियां या औरतें हर कोई गलत होता है, ये मत सोचिए। मैंने भी दोनों फैमिली के बारे में सोचा, दोनों फैमिली की इज्जत के बारे में सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं और मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें बोल जाते थे, तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं भी किस तरीके से अपना यहाँ टाइम काटती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि लोगों की कहते हैं ना कि एक पत्थर है, अगर उस पत्थर पे हम बूंद बूंद करके भी पानी डालेंगे तो वो वहाँ पे कभी ना कभी गड्ढा होगा। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे सास ससुर भी दूसरों की बातों में आ जाते थे, लेकिन मैं हमेशा क्लियर आउट करती थी, उनसे हमेशा फेस टू फेस बैठ के बात करती थी। और तो और पता है क्या है, जब शुरू शुरू में मेरी बेटी हुई थी तो मेरे तो कहते हैं पहला बच्चा होता है, बहुत खुशी होती है। मेरे सास खुश, मेरी ससुर खुश और मेरे पापा भाई बहन, मैं इतने खुश, मेरे हस्बैंड खुश। लेकिन पता है कुछ लोगों ने क्या बोला कि बेटी हुई है, बेटा होता तो बहुत अच्छा होता। आपने कभी ये सोचा है कि मेरे दिल पे क्या बीता होगा? मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, बेटी बेटे में फ़र्क मत करिए, क्योंकि ना ही बेटी कम होती है ना ही बेटा कम होता है। मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मैं भी तो देखो अपने दोनों घर संभाल रही हूँ, और मैं ही नहीं, इतनी सारी बहुत सारी बेटियाँ हैं जो अपने दोनों घर संभाल रही हैं, माँ बाप सास ससुर हर फैमिली को संभाल रही हैं। तो प्लीज़ किसी की बेटी के बारे में ऐसा मत बोलिए। दुख होता है हमें भी, हम कहते नहीं हैं कुछ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुख नहीं होता, हमें बहुत दुख होता है और हम अपनी फैमिली को लेके ही चल रहे हैं। और हाँ देखो, हल्की फुल्की नोक झोंक हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के दुख दर्द को नहीं समझती। जितना दुख मुझे उतना ही दुख मेरे सास ससुर को भी है। लेकिन पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के दुख दर्द को नहीं समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम करते हैं। तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आप किसी की बेटी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ उसके बारे में बुरा भी मत सोचिए। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो आप ये एक बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप वहाँ पे जाके कुछ भी गलत बोलते हैं तो आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी लाइफ से दुखी हैं, सब अपनी अपनी लाइफ से खुश हैं। मैं तो मेरी जैसी लाइफ है मैं उससे ही खुश हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरे खुश रहने से प्रॉब्लम है, मेरे मतलब पहनने से प्रॉब्लम है, मेरे ओढ़ने से प्रॉब्लम है। क्यों है प्रॉब्लम बताओ? मेरी लाइफ में तो वैसे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे दुख हैं। और अगर आप मुझे थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते हैं तो प्लीज़ मुझे दुख भी मत दीजिए। मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा समझौते किए हैं। मैं यहाँ तक इन 11-12 सालों में ऐसे ही नहीं आई हूँ। बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की हैं मैंने, बहुत सारी लोगों की बातें सुनी हैं, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी लाइफ जो इतनी अभी जो सरल हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है। मैंने भी बहुत सारे समझौते किए हैं। तो प्लीज़ आप कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के बोलिए। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे को वो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि लोगों की जो सोच है ना, उस सोच का क्या किया जाए।